माना कि थककर आंखें बंद होती हैं। माना कि थककर आंखें बंद होती हैं, लेकिन माँ जब सोती है तब भी फिक्रमंद होती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवम। करते हैं दोस्तों एक नई कहानी की शुरुआत। ये कहानी है दोस्तों एक माँ और बेटे की। दोस्तों, एक लेडीज थी, तो एक बस के हादसे में उसके आदमी की हस्बैंड की मौत हो जाती है। तो जब मौत हो जाती है दोस्तों, तो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो मरकर अपनी जान दे दे, या फिर इस दुनिया से मुसीबतें लड़के, लोगों के ताने सुन के डटी रहे और अपने बच्चे का पालन पोषण करे। दोस्तों, एक लड़का होता है, उसके पास लड़का होता है करीब छोटा सा, 4 या 5 महीने का बच्चा होता है। तो वो क्या करती है, घर घर में जाके काम करती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा था नहीं। उसका जो आदमी था वो भी मजदूर था, वो भी बेचारा मजदूरी करने के लिए जाता था। तो उसने भी मजदूरी करना शुरू कर दिया, घर घर में जाके बच्चे को साथ में ले जाती थी। और जो माँ थी, माँ तो माँ ही होती है, तो बच्चे को साथ में ले जाती, लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती। बच्चा रोने लगता तो फिर काम धाम छोड़ के बैठ जाती, फिर बच्चे को ले लेती, बच्चे को दूध पिलाती, खिलाती, और फिर अपने काम धंधे में लग जाती। तो दोस्तों, जीवन ऐसे ही चलता रहा। जब तक जीवन चला बहुत, लेकिन उसको बहुत संतुष्टि थी कि कोई बात नहीं, मेरा आदमी, मेरा पति मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मेरे पास उनकी एक निशानी है। मेरे पास मेरा लड़का है, इसे मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इस लायक बनाऊंगी कि बुढ़ापे में जाके मेरा सहारा बन सके। तो दोस्तों, जो माँ जी होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। लड़के की माँ जी होती हैं जो, तो लड़का दर पे दर बड़ा होता जाता है। तो एक दिन दोस्तों वो आता है, लड़का पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद में दोस्तों उसकी माँ बोलती है, बेटा एक काम कर, तूने घर भी ले लिया, तेरी अच्छी जॉब भी है, मैं भी आराम से रह रही हूँ, अब मैं घर पे कब तक बैठी रहूँगी। तू एक काम कर, अब शादी कर ले, और आराम से मैं भी बहू का सुख देख लूँगी, और आराम से तुम दोनों अपने आराम से रहो। मेरा क्या भरोसा मैं कब मर जाऊँ। तो एक अच्छी सी लड़की देख के दोस्तों उसकी शादी करा देती है उसकी माँ। तो फ्रेंड, जब उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में जब बहू आती है, तो बहू की कुछ आदतें जो होती हैं अलग होती हैं। तो उसे अपनी माँ की आदत कोई भी अच्छी नहीं लगती, सास की आदत कोई भी अच्छी नहीं लगती। तो वो अपने बीवी जो होती है अपने पति से बोलती है, ऐसा है मैं अलग रहूँगी, मैं माँ जी के साथ नहीं रह सकती। तो लड़का बड़ा परेशान होता है। लेकिन लड़का क्या करता है, अपनी औरत की बातों में आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ जी एक काम करो, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, और मैं तुम्हारी वजह से इतना परेशान हूँ कि अब एक काम करो, मैं तुमसे छोड़ना चाहता हूँ, तुमसे अलग हो जाओ, तुम कहीं चली जाओ। मैंने तुम्हारे ऊपर इतना एहसान कर दिया, तुम घर घर में जाकर बर्तन मांजती थी, आज तुम मेरी वजह से बैठ के खा रही हो, अब मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। तो माँ बोलती है, बेटा अच्छा, तूने मुझ पे एहसान कर दिया, तू एक काम कर, मैं अपने आप चुपचाप इस घर से चली जाऊंगी, कुछ भी ना कहूंगी तेरे से, लेकिन 1 सप्ताह तुझे मेरे साथ मेरे बेड पे सोना पड़ेगा। लड़का बोलता है, माँ जी मैं समझा नहीं। बोले, तो समझने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ बस उतना करना पड़ेगा, और मैं तेरे से कुछ भी नहीं कहूँगी, बिना कहे चुपचाप मुंह बंद करके इस घर से चली जाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना खाने को खाना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो लड़का बोलता है, ठीक है। पहली रात वो लड़का आता है, खाना खाता है, और शर्त के मुताबिक माँ के पास आके लेट जाता है। माँ उठती है, पानी भर के लाती है, डाल देती है। लड़का जग जाता है। लड़का कहता है, माँ जी तुमने ये क्या किया? कह अरे बेटा वो गलती से गिर गया, मैं पानी पी रही थी ना, वो गिर गया। लड़का बोलता ठीक है। लड़के की नींद खराब हो जाती है।
फिर माता जी सो जाती हैं। ऐसे ही माता जी अगले दिन फिर करती हैं, लाती हैं, बेटा सो जाता है, बेटे के ऊपर पानी डाल देती हैं। तो माता जी ऐसे ही कंटिन्यू करती रही, बल्कि लड़के ने 3 दिन नहीं काट पाए। माता जी उठती हैं, पानी डाल देती हैं, लड़के की नींद खराब होती, लड़के को 2-2 3-3 बार बिस्तर गीला हो जाता, लड़का बेचारा नींद नहीं आती उसे। लड़का बोला, माँ जी देखो ऐसा है, मैं तुम्हारे पास तो नहीं सो पाऊंगा, तुम इस घर में भी नहीं रह सकती, बस ठीक है, मेरे को तुम्हें परेशान करके रख दिया ना, मेरे को सोने देती हो, मुझे दिन में काम पे भी जाना होता है, तुमने मुझे परेशान कर रखा है। तो माँ बोलती है, बस तू इतने में ही परेशान हो गया? अरे जब तुझे अकल नहीं थी, तू चल नहीं सकता था, तू उठ के बैठ नहीं सकता था, जब तू रात को लैट्रिन कर लेता था ना, तो मैं ही साफ करती थी। और रात में एक एक बार नहीं, 4-4 5-5 बार तू पेशाब कर लेता था ना, तब तुझे सूखे में सुला देती थी कि तुझे सर्दी ना हो जाए, तुझे जुकाम ना हो जाए, तुझे बुखार ना आ जाए, गीले में मैं सो जाती थी। तू 3 दिन में ही परेशान हो गया। उसमें तू बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? मैं भी तो बेटा जब पूरी पूरी रात तेरे लिए जगती रहती थी, तू अगर लैट्रिन करता तो लैट्रिन साफ करती थी, तू पेशाब करता था तुझे सूखे में सुलाती थी, मैं खुद गीले में सो जाती थी, और सारे दिन सुबह मुझे काम करना होता था, खाना बनाना होता था, खुद के लिए खुद के कपड़े धोने होते, तेरे कपड़े धोने होते थे, प्लस घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर भी लोगों के घर में जाकर बर्तन भी धोने पड़ते थे मुझे। बहुत दिन तुझे नहीं पता मुसीबत, तू तू क्या बेटा का कर्ज उतारेगा? तो लड़के को दोस्तों अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन माँ बोलती नहीं, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, अब मैं अलग ही जाके रहूँगी, तुझे अब तेरा घर मुबारक हो, तू अपने घर में आराम से रहे। तो फ्रेंड, ये छोटी सी कहानी थी जो हमें सिखाती है कि हमारी माँ, हमारे बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं यार, कितनी मुसीबतें झेलते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता है। अनजाने में हम अपने माँ बाप का दिल दुखा देते हैं, क्या कह देते हैं अपनी माँ से, जो कि माँ, हमें बोलना नहीं आता है तो उसे पता लग जाता है कि हाँ हमें भूख लगी, हम रो के दिखा देते हैं, तो माँ समझ जाती है बेटे को भूख लगी, तो वो दूध पिला देती है। रात रात भर माँ की जगते हुए निकल जाती है, और जब माँ को थोड़ा सा सुख देने का टाइम आता है, माँ के हाथ पैर थक जाते हैं, तो हम बोलते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुम हमें परेशान कर रहे हो। दोस्तों नहीं, कभी भी नहीं, एक बार नहीं 1000 बार अपनी माँ से ये शब्द पहले से कहने से सोच लेना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जबान से निकालने से पहले 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, अनंत बार सोच लेना इस बात को कि आप क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो। आप उससे कह रहे हो जिसने आपको जन्म दिया, आप उससे कह रहे हो जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इस दुनिया में चलना सिखाया, ये दुनिया दिखाई तुम्हारे को। तो फ्रेंड, कहना चाहूँगा फिर मैं वही एक बात, अपनों के प्यार के साथ अब भगवान के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।